नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज अपन बात करने वाले हैं भाई आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, लगभग 22,000 पोस्टें आई हैं, उसमें आप फॉर्म फिल करना चाहते हो। ठीक है, तो कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है? ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसी वाले 5 जोन कौन से हैं और सबसे कम वैकेंसी वाले 5 जोन कौन से हैं? फॉर्म भरने से पहले भैया एक बार देख लेना। जोन वाइज वैकेंसी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि हर बच्चा, हर स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि सर कौन से जोन से अप्लाई करें, कहाँ कट ऑफ कम रहेगी, ये कि हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सबके मन में ये डाउट रहता है। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं भाई कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, कहाँ से आप अप्लाई करना चाहिए, आपका नियर बाई जोन कौन सा है, कहाँ कितना कॉम्पिटिशन रह सकता है, हर एक चीज अपन डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है भैया आज है 31 तारीख और आज से आपके ग्रुप डी के 22,000 वैकेंसी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो आप भैया फॉर्म फिल कर देना। अब देखो, आपको पता है रेलवे की वैकेंसी हमेशा जोन वाइज आती है। जोन वाइज बात कर लेते हैं। 22,000 के आसपास वैकेंसी है, 21,997 वैकेंसी है, तो लगभग 22,000 वैकेंसी मान के चलो। सबसे ऊपर वाले 5 जोन, ये आपके सामने जोन वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो कि कौन से जोन के अंदर कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो आपका न्यू दिल्ली का जोन है, वहां आपको साथ में कैटेगरी वाइज वैकेंसी मेंशन है। जनरल में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर बात करें इस जोन के अंदर जो वैकेंसी है मेरे भाई, 3,633 वैकेंसी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैकेंसी न्यू दिल्ली जोन के अंदर आई है। फिर आई है मुंबई के अंदर। मुंबई के 2 जोन है भैया, वेस्टर्न जोन और सेंट्रल जोन, 2 जोन के अंदर है। तो मुंबई के अगर वेस्टर्न जोन की अगर बात की जाए तो 2,842 वैकेंसी है और सेंट्रल जोन में बात करूं मुंबई के तो 2,012 वैकेंसी। अगर मोटा मोटी बात की जाए तो लगभग भैया कितनी हो रही है, 4800 वैकेंसी हो रही है। ठीक है, 4,800 समथिंग वैकेंसी हो रही है अगर मोटा मोटी बात की जाए मुंबई जोन के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुवाहाटी का हमारा जोन है, तो गुवाहाटी में 1780 वैकेंसी हो रही है और बिलासपुर जोन की मैं बात करूं तो बिलासपुर जोन के अंदर 1225 वैकेंसी हो रही है। तो ये हमारे 5 जोन ऐसे हैं भैया जहां सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैकेंसी है, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी और बिलासपुर। ठीक है, उसके बाद बात की जाए सबसे कम वैकेंसी वाले 5 जोन कौन से हैं। आपके मन को डाउट होगा ना कि सिर्फ 5 जोन ऐसे भी है जहां सबसे कम वैकेंसी है। तो भैया हुबली जोन है जहां सबसे कम वैकेंसी है, ओनली ऑन 92 वैकेंसी है। उसके बाद में बात करूं भुवनेश्वर जोन है, वहां आपकी 805 वैकेंसी है। जो कोलकाता जोन है वहां आपकी 955 वैकेंसी है और जयपुर की मैं बात की जाए तो जयपुर के अंदर 966 वैकेंसी है। उसके बाद बात की जाए हाजीपुर की बात की जाए तो यहाँ पे 976 वैकेंसी। तो ये भैया सबसे 5 कम वैकेंसी वाले जोन है। ठीक है, यहां जो वैकेंसी है मेरे भाई वो 1,000 से कम है इन 5 जोन के अंदर और यहां जो वैकेंसी है इनके अंदर 1,000 से ऊपर ऊपर वैकेंसी है। अब 4-5 जोन ऐसे भी होंगे जो मिड रेंज में आ रहे होंगे जहां पे लगभग 1,000 की अप्रोक्स वैकेंसी रह रही होगी। वो जोन कौन सा है? जबलपुर जोन की बात करो तो 1195 वैकेंसी है। ठीक है, मेट्रो अगर कोलकाता की बात की जाए, कोलकाता जोन की तो 1180 वैकेंसी है। इसी तरह गोरखपुर जोन की मैं बात करूं तो गोरखपुर में 1177 वैकेंसी है। इलाहाबाद जोन की बात करें, इलाहाबाद जोन की बात करें तो ये 1176 वैकेंसी है। ठीक है, चेन्नई की अगर बात की जाए तो कितनी है, 1,027 है और अगर बात की सिकंदराबाद की तो 1,016 वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है आपके सामने भैया मैंने कैटेगरी वाइज, आप किस कैटेगरी से हो, ठीक है, जोन वाइज आपके सामने रख दिया है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर के जो 5 जोन है यहाँ हाईएस्ट वैकेंसी है। ठीक है, जो ऊपर के 5 जोन है यहाँ हाईएस्ट वैकेंसी और नीचे के जो 5 जोन है सबसे कम वैकेंसी और ये मिड रेंज के जोन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फॉर्म कहां लगेंगे आप सबको पता है, ऊपर वाले जोनों में, क्योंकि जहां सिंपल सी बात है, जहां सीट ज्यादा होगी वहां चांसेस भी ज्यादा बनते हैं सिलेक्शन होने के, जहां सीटें कम होगी वहां चांसेस भी कम होते हैं सिलेक्शन कम होने के। ठीक है, और जो बीच के हैं ये सेफ जोन भी मान सकते हो, ना ही डेंजर है ना ही सेफ है। अब इनको डेंजर हम ऐसे मानेंगे क्योंकि फॉर्म ज्यादा लग गए, इसको डेंजर ऐसे मानेंगे कि यहाँ पे सीटें कम है। बट जब लास्ट में आप देखोगे ना फॉर्म का जो रेशियो निकालोगे पर सीट का, लगभग हर जोन का भैया इक्वल सा ही बैठेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नंबर मतलब कट ऑफ का नंबर नहीं बोल रहा मैं, 5-10 मतलब पर सीट सिलेक्शन रेशियो का नंबर बोल रहा हूं। कट ऑफ में तो कोई 2-4 नंबर का ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो आप भैया ग्रुप डी के अंदर फॉर्म भरना चाहते हो तो आप अपना नियर बाई जोन देख लेना, आपके घर के आसपास आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, किस जोन के अंदर आता है। मेरा मानना तो है उसी जोन के अंदर अप्लाई करें। बाकी आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं।
तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट थे कि सर जोन वाइज वैकेंसी बता दो, कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता दो, हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं और हमारे जोन है जो उसमें कितनी वैकेंसी है। तो ये मैंने आपके सामने जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे दी है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से इसको देख लेना कि आपके जोन में कितनी वैकेंसी है, आप जिस जोन से भरना चाहते हो उस जोन के अंदर कितनी वैकेंसी है, आपकी कैटेगरी किस वैकेंसी है और आप किस कैटेगरी में। तो अब मान लो जनरल कैंडिडेट हो तो जनरल वाला सिर्फ जनरल के अंदर ही अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। ओबीसी वाला है वो ओबीसी वाला कैंडिडेट ओबीसी और जनरल के दोनों पोस्ट काउंट कर सकता है। एससी वाला है तो एससी वाला क्या कर सकता है, ओबीसी जनरल और एससी की दोनों पोस्ट काउंट कर सकता है। मतलब नीचे से जो कैटेगरी है वो ऊपर की तरफ जा सकती है, ऊपर से कैटेगरी नीचे की तरफ नहीं आ सकती। ये रिजर्वेशन का नियम है भाई, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान रख के अपनी पोस्टें देखे, अपने जोन की पोस्टें देखने, कैटेगरी की पोस्टें देखे, फिर ही फॉर्म भरना। बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मुझे मैंने इस जोन से भर दिया, मैंने वहां से फॉर्म भर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना था। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो भैया अब तैयारी में लग जाओ, आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो रेलवे एग्जाम वाला आपके लिए लेके आया ग्रुप डी के लिए राजधानी 2026 बैच लेके आया, जो रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का बैच है भैया। एक बेहतरीन टीम के साथ जुड़ के आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, सिलेक्शन की रेस के अंदर शामिल हो सकते हो। फिजिक्स वाला का एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आप और उस बैच में एनरोल कर सकते हो। तो ये आपके लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट थी। जैसे कोई पदों की संख्या बढ़ती है और रेलवे भर्ती संबंधी कोई अपडेट आती है, एग्जाम डेट आती है, तो आप तक शेयर की जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।